तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज का मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ नाइट से। मतलब इस टाइम बज रहे हैं 6 साढ़े 6 बज रहे हैं, मतलब शाम ही है। तो पहली बार 10th के बाद में पेपर लेके बैठा है। इसको मैंने कभी पढ़ते हुए नहीं देखा, पढ़ता ही नहीं है। और उसके बाद में मैं आ गई थी मंदिर। तो हमारे यहाँ पास में इस्कॉन मंदिर है, तो राधा कृष्ण जी का बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ से दूर दूर के लोग आते हैं। बहुत ही बड़ा मंदिर है और इतना सुंदर है, देखने लायक है। तो बस हम वहीं जा रहे हैं। और मैं हूँ, चंचल वगैरह है। तो चंचल वगैरह वो मतलब आगे आगे आ रही है, मैं कैमरा ऑन करके। और ये देखिए मंदिर है यहाँ पे। तो मैंने सोचा भीड़ नहीं होगी, लेकिन भीड़ फिर भी भीड़ थी। राधा कृष्ण जी को सॉरी जन्माष्टमी के दिन में आई थी, क्योंकि इतनी भीड़। और दूसरी बात, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो उस वजह से भी भीड़ थी। और भीड़ इसमें रहती है हमेशा, क्योंकि सबसे सुंदर यही मंदिर है हमारे पास में। तो हम मंदिर पहुंच गए हैं। तो आइए मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ। तो आप भी मेरे साथ दर्शन कर लीजिए। और भीड़ तो आप देख 10 लाख। और यहाँ पे फ़ैन बहुत तेज़ चल रहा था, और पीछे कूलर, उधर कूलर से लग रहा था। तो उससे मेरी ओढ़नी उड़ी जा रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैं देख रही थी कि क्या हो गया, ओढ़नी एकदम से ऊपर कैसे आ गई। फिर बाद में देखा कि अच्छा, तो कूलर की वजह से ओढ़नी ऊपर आ रही है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। और अब मैं इसमें प्रतिमा लगा रही हूँ, क्योंकि एक प्रतिमा लगाती हूँ। देखिए यहाँ पे तो मैंने इसमें पढ़ा नहीं क्या क्या है, पता बहुत सारी हिस्ट्री वगैरह लिखी थी, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं कि लेट हो जाती रहती है। मैंने पढ़ी थी फोटा लिखा। और पेंटिंग वगैरह बहुत सुंदर बनाती थी। और गाइस, ये गुरुजी का पुतला बना हुआ है। मैं एक बार देखे तो मैंने सोचा कि ये ओरिजिनल बैठे हैं कोई गुरुजी, लेकिन जब पास में बिल्कुल जाके देखा तो उनका पुतला था। कहते हैं कि जो ये इस्कॉन मंदिर है, उनके गुरुजी है, उन्हीं की ये पूजा करते हैं। तो वो है ये। तो मैं तो समझी थी कि तो गाइस, आपको सुनाई नहीं पड़ रहा होगा क्योंकि यहाँ भजन चल रहे थे। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा इस्कॉन मंदिर है। और एक ही कितना बड़ा है और कितना सुंदर है। तो चले बाहर चलते हैं, आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे प्लास्टिक के पर्दे लगे हुए थे, मतलब प्लास्टिक था ना उसका। तो ये देखिए, और चंचल कैमरा लेके पीछे पीछे घूम रही है। तो चलो आपको दिखाती हूँ, सीढ़ियाँ हैं।
और ये तो आगे पार्किंग देख सकते हो कि कितनी मतलब जगह है, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि भीड़ भाड़ होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अंदर मंदिर है, मतलब भीड़ तो है लेकिन धक्कम धक्का वाली नहीं है। तो ये आगे मैं वरुण और मयंक जा रहे हैं और पीछे पीछे मैं हूँ। तो देखिए चलते हैं। और अब आगे शायद प्रसाद लेने जाऊंगी, क्योंकि कहते हैं यहाँ पे खिचड़ी प्रसाद के रूप में मिलती है। तो बस वही देखने जा रही थी मैं कि है कि नहीं है। और जब तक मैं और चंचल वगैरह पहुँची तो यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो चुका था। और मतलब जो बटरी थी वो नहीं थी। फिर एक पंडित जी आए, मैंने उनसे पूछा तो वो बोले कि अब ख़त्म हो चुका है। तो फिर हम और यहाँ पे फिर आरती हुई। आरती होने के बाद में ये पूड़ी और सब्जी मिली थी, तो प्रसाद के रूप में ही मिलता है इतना ही। और उसके बाद में गए हम राधा कृष्ण जी का जो सामान मिलता है तो वो देखने लग गए थे। यहाँ पे सारे उनके कृष्ण जी का, राधा जी का जो भी ड्रेसें वगैरह, उनकी माला वगैरह, देखो सारा सामान था, नथ वगैरह है। मतलब जो भी चाहिए उनके कपड़े, एक एक चीज़ कपड़े थे, सारे साइज़ के थे। तो ये मुकुट वगैरह भी बहुत सुंदर सुंदर आ रखे थे। लेकिन वही कहते हैं ना, लड्डू गोपाल जी में मैंने रखे नहीं है, क्योंकि अभी मैं इतना वो नहीं है कि मैं अकेली हूँ घर में। मतलब नहीं रख सकती अभी मैं, क्योंकि मैं नहीं संभाल सकती अभी। और जब मैं संभालूंगी तब मैं ज़रूर रखूँगी उनको, क्योंकि कहते हैं उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, हर चीज़ में ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं अकेली जिम्मेदारी नहीं उठा सकती हूँ इस वजह से। तो ये देखिए कितने सुंदर सुंदर छोटे छोटे कृष्णा जी वगैरह, डमरू वगैरह, ये छल्ले वगैरह बहुत सुंदर सुंदर थे। मन तो कर रहा था ले लूँ, लेकिन क्या करती लेकर। तो ये देखिए स्प्रिंग वाले भी थे, बालाजी महाराज थे। और ये देखिए मुकुट वगैरह, मतलब भगवान के करीब करीब सारे कपड़े थे। ये उनकी बालियाँ थी छोटी छोटी, बहुत सुंदर सुंदर। तो ये देखिए फिर उसके बाद में रास्ते में गन्ने का जूस वाला मिल गया था मंदिर के बाहर ही। तो बस एक एक गिलास हमने सबने गन्ने का जूस पिया था। मतलब इस सीज़न का पहले गन्ने का जूस पिया। अभी इतनी गर्मी आई नहीं, फिर भी हमने पी लिया था, मन कर रहा था तो इसलिए पी लिया हमने। और जब तक गन्ने का जूस बन रहा था तब तक हमने रील वगैरह बना ली। ज़्यादा रील्स नहीं बनाई, एक रील बनाई थी हमने रोड पे। और फिर उसके बाद में गन्ने का जूस आ गया था। तो गैस आप लोग भी पी लीजिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है तो मैं पी रही हूँ। तो आइए दिखाती हूँ आपको। The next morning. तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और मैं रात वहाँ से आके मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। और फिर वो उसके सुबह भी मैंने कुछ शूट नहीं किया था, फिर डायरेक्ट मैंने किया है। जब मैं पकौड़ी का रायता बना रही थी तब मुझे याद आया कि मेरा ब्लॉग पेंडिंग में पड़ा है हाफ, तो उसको पूरा कर देती हूँ। तो एंड तो करना ही था वीडियो का, इस वजह से तो मैंने बनाया है पकौड़ी का रायता। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा। ये गर्मी में खाओ चाहे सर्दी में खाओ, मैं एनी टाइम बनाती रहती हूँ। जो ये सबका फेवरेट है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी खा लीजिए।
और उसके बाद में गाइस काम वाम मैंने सारा कर लिया था, लेकिन वो इन्वर्टर का काम चल रहा था क्योंकि इन्वर्टर ख़राब हो चुका था। तो अभी तो इन्वर्टर सही करने वाला आया है और फिर देखते हैं आज मोटर लगाते हैं, मतलब बैटरी लगाते हैं नहीं लगाते, क्योंकि बैटरी नहीं आएगी इस वजह से। और एसी चालू हो चुका है हमारा, तो हमने पर्दा भी ऊपर कर लिया है। तो ये देखिए भैया अभी नीचे गए हैं कुछ सामान लेने के लिए, तो कम से कम 3-4 घंटे लग गए थे। मैं देख के बोर हो गई और फिर मैं क्या करती, तो मैं ये देखिए आपको दिखाते। और यहाँ से झूमर भी हटा दिया था। झूमर इसलिए हटा दिया था क्योंकि यहाँ पे फ़ैन लगेगा, गर्मी बहुत पड़ती है। जैसे मैं बाहर ही मेरा सिंक लग रहा है और कपड़े वगैरह धोती हूँ, तो इस वजह से। और ये देखिए पंखुड़ियाँ हैं, ये मैंने साफ़ कर दी है ताकि यहाँ पे लगा दूँगी। जब लग जाएगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और इस टाइम बज रहे हैं शाम की 4 बज रहे हैं। लाइट गई गाइस, जैसे मैंने कैमरा ऑन किया लाइट गई। तो लाइट पता नहीं कितनी देर में आएगी, तो मिलती हूँ। आ गई लाइट, तो मैं कैमरा यहाँ रख देती हूँ और सिर पे डाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने दुपट्टा ओढ़ रखा है। और धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाहर काम चल रहा है, इस वजह से। तो गाइस मैं खा रही हूँ चोको। और आपको एक बात बता देती हूँ कि आइसक्रीम लेके आए थे, तो लाइट चली गई थी, मतलब 5-6 घंटे लाइट नहीं आई थी। और फ्रिज में आइसक्रीम ये रखी थी, और देखिए क्या हाल हुआ है। अब बताइए, ये जो इसकी डंडी थी, ये देखिए, ये जो इसकी डंडी थी वो पूरी मेसी मेसी हो चुकी है। अब मैं ये समझ में नहीं आ रहा मैं पकड़ूँ कहाँ से। ऐसे ही खाना पड़ेगा ना, तभी डंडे निकलेगी। अब आप लोगों को तो बोल नहीं सकती कि आप लोग खा लीजिए, क्योंकि जो मेरे पकड़ में नहीं आ रहा तो आप लोगों को कहाँ से पकड़ में आएगा। जिसके खाने के मन में आ रही है, बाहर पास में शॉप है ना, वहाँ जाके ले आइए। नाइस, अच्छी है। तो गाइस मेरी ये दिखाती हूँ आपको आइसक्रीम, इसकी हालत देखिए। देखिए अभी चोको कहाँ से लग रही है आपको, कितनी मैसी मैसी हो गई। चलो इसको खा के फ्री होती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ।